नर्मदे हर। आज चल रहे हैं सूल पहाड़ी के जंगलों में प्रवेश करने और हमारे मित्र आगे आगे चल रहे हैं। आगे भी परिक्रमावासी हैं, देखिए इधर बैठे हुए हैं। फिर आगे पहाड़ है, उसकी चढ़ाई चढ़नी। ये सभी परिक्रमावासी हैं। नर्मदे हर तो बैठे हुए हैं और आगे मेरे मित्र। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और आगे चलते हुए देखिए जल का स्तर इतना बढ़ चुका है कि जल एकदम सड़क के किनारे आ चुका है और ये सड़क का कटाव भी है। ये मार्ग है। आगे परिक्रमावासी हमारे मित्र लोग हमारे साथ जो चल रहे हैं। ये देखिए जल सरदार सरोवर का बांध का पानी जो रुका हुआ है वो बैक मारा हुआ है जल, देखिए। इतना सुंदर दृश्य देख करके मन करता है यहीं पर रुक जाएं, यहीं पर रह जाएं और माँ के चरणों में जीवन बीत जाए। ऐसा मनोरम दृश्य देख करके मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और बहुत ही परम शांति की प्राप्ति हुई। ऐसे अद्भुत दर्शन करके गुरुदेव वार्तालाप कर रहे थे, बैठ करके यहीं किए। और ये तिवारी जी हैं, आनंद के साथ बात करते हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये हैं विष्णुकांत द्विवेदी जी, जो मध्य प्रदेश के शहडोल से हैं और माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। जो परिक्रमा का कठिन मार्ग है जिसको कहते हैं सूल पहाड़ी की झाड़ी, जिसको सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो हमारे विष्णुकांत द्विवेदी जी इन्हीं मार्गों से होकर गुजर रहे हैं और बहुत ही आनंदमय मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। इन डगर को देखे हुए जमाना हो गया। हमारे बाप दादाओं के ज़माने में ऐसे डगर हुआ करते थे, अब तो देखने को नहीं मिलता। ये डगर बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थल, मनोरम दृश्य है। विष्णुकांत द्विवेदी जी, इन डगर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी। ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों पे चलने में ये आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि ये जो पहाड़ हैं तो ऐसे दुर्गम पहाड़ों पे चढ़ना, फिर ऐसे दुर्गम पहाड़ों से उतरना, ऐसे ही पगडंडियों से, और जल की व्यवस्था, ऐसे ही स्थानों में भी जल हमें पीने के लिए मिल जा रहा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि लोग नीचे से लेकर के आ रहे हैं और लगभग 1 किलोमीटर नीचे से पानी लेकर के आते हैं, फिर भी अगर हमें आवश्यकता है तो जल वो हमें देते हैं। सही बात है। सबसे बड़ी बात है कि उदारता है उनके अंदर। जो पहले अगर झील इत्यादि होते थे, पहाड़ी इत्यादि होते थे, वो लोगों के सामान छीनते थे, लेकिन अब जो लोग होते हैं, अब जो लोग हैं, उनके अंदर इतनी दया भावना आ गई, माता की भक्ति उनके अंदर है कि नर्मदे हर सब लोग जगते हैं। वाह, बहुत ही सुंदर विष्णुकांत जी ने बताया यहाँ के लोगों के बारे में। कहते हैं ना, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक इन लोगों के पास शिक्षा, व्यवस्थाएं और कोई एक मार्गदर्शक जब तक नहीं था इनके पास, तब तक वो सब चीज़ें होती थी जो कहते थे। इनके पास लखन बापू जी के जैसे मार्गदर्शक मिला, शिक्षा आगे मिला। अब इनके भी बच्चे बाहर जा कर के पढ़ने लगे, शिक्षित हो गए, और जो चीज़ों का पहले अभाव था वो चीज़ें भी अब खैर नहीं रह गई। तो इन देखिए घाटियों को, पहाड़ों को, यहाँ की हरियाली को, झाड़ियों को देखिए। यहाँ के लोग ही बहुत अच्छे हैं। जैसे बताया जाता हम लोगों को, ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल विपरीत मिल रहा है यहाँ पर। आगे चल रहे हैं देखिए, और विष्णुकांत जी आ रहे हैं धीरे धीरे।
हम आगे की ओर आगे। पहाड़ों पे चढ़ाव उतराव बना रहता है, धीरे धीरे चढ़ते उतरते रहते हैं। यह है सूलपाड़ी की झाड़ी और बहुत ही सुंदर